राधे राधे। आज मैं आपको आस माता की कथा सुनाती हूँ। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तिथि के बीच किसी भी दिन अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। व्रत के दिन आप आस माता की कहानी सुननी चाहिए। उसके पश्चात आप एक लकड़ी का पाटा लें और उस पर जल का एक लोटा रख दे। उस लोटे पर रोली से एक साथिया बना ले और अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात आप सीधे हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर आस माता की कहानी सुने। बायना निकाले जिसमें सूजी का हलवा, 7 पूरी और रुपये होने चाहिए। यह बायना आपको अपनी सास को देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के घर पुत्र का जन्म हो या उसकी शादी हो जा रही हो तो आस माता का उद्यापन करना चाहिए। इसमें 7 जगह 4 पूरी और हलवा रखना चाहिए। उसके ऊपर रुपये रखकर अपनी सास के पैर छूकर देने चाहिए। मैं इसकी कथा सुनाती हूँ। एक आलसिया था। वह रोज जुआ खेला करता था और वह हारे या जीते पर ब्राह्मणों को जिमाता था। एक दिन उसकी भाभियाँ बोली कि तुम तो हारते हो या जीतते हो, दोनों पर ब्राह्मणों को जिमाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? और ऐसा करते हुए उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर शहर में चला गया और आस माता की पूजा करने ठहर गया। तभी सारे शहर में खबर फैल गई कि एक जुए का बहुत अच्छा खिलाड़ी आया है। राजा भी जुए का शौकीन था, तो यह बात सुनकर राजा भी उससे राजा खेलने आया। राजा जुए में सारा राजपाट हार गया और उसने राज्य पर कब्जा कर लिया। अब वह राजा बन गया और राज करने लगा। भाभियों के घर में अन्न की कमी पड़ गई, इसलिए वह उसे ढूंढने निकल गई और सब शहर पहुंच गई। वहां उन्होंने सुना कि एक आदमी जुए में राजा से जीत गया। तब वह उसे देखने के लिए गई। वहां उसकी माँ ने उसे कहा कि मेरा बेटा भी यहीं पर जुआ खेलता है। उसने उसको घर से निकाल दिया था। वह बोला, माताजी, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। उन लोगों ने अपने देश जाकर आस माता का उज्जमन कराया और सुख से राज्य पर राज करने लगा। हे आस माता, जैसा आलस्य राजा को राजपाट दिया वैसा सबको देना। बोलो आस माता की जय हो।